सूरीनाम के हरे भरे अंचलों में एक अनोखी क्रांति जन्मी, जिसे एक मामूली तांबे की मुद्रा ने हवा दी। औपनिवेशिक पृष्ठभूमि में तांबे के सिक्कों ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसने एकता और बदलाव के बीज बो दिए, व्यापारिक लालच के उस युग में। सत्रहवीं सदी के अंतिम वर्षों में सूरीनाम एक जंगली इलाका था जो महत्वाकांक्षा और शोषण के बीच फंसा हुआ था। उग्र अटलांटिक के किनारे बसे इस उपनिवेश पर डच और अंग्रेजों के बीच नियंत्रण की होड़ लगी थी। व्यापारियों की सत्ता और स्थानीय समुदायों की आज़ादी के बीच एक ऐसी कहानी उभरी जहां तांबे के सिक्के प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। सूरीनाम की उपजाऊ भूमि, जिसमें गन्ना और कीमती लकड़ी मिलती थी, ने बसने वालों को जैसे आग की ओर पतंगे की तरह आकर्षित किया। लेकिन व्यापारिक समृद्धि की सतह के नीचे असंतोष उबाल पर था, क्योंकि औपनिवेशिक ताकतों द्वारा लाए गए तांबे के सिक्के आर्थिक असंतुलन का कारण बन गए थे। ये छोटे से लगने वाले सिक्के क्रांतिकारी भावना के वाहक बन गए। इन तांबे के सिक्कों का उद्देश्य व्यापार को समान करना था, लेकिन वे अनजाने में आर्थिक विषमता के जाल में उलझ गए। धन और सामाजिक बराबरी के अधूरे वादों ने बंधुआ मजदूरों और गुलाम समुदायों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया, जो शोषण का बोझ उठाते हुए भी सिर्फ मामूली भुगतान पा रहे थे। जब तांबे की उलझन की खबर फैलने लगी, तब बागान मालिकों की गुनगुनाहटें विद्रोह की आग में बदल गईं। स्पष्ट हो गया कि सिक्कों की शक्ति केवल व्यावसायिक नहीं थी, वे वर्चस्व के प्रतीक भी थे। उपनिवेशकों की ये गलती सूरीनाम की शांत पीड़ा को खुले विद्रोह में बदलने वाली थी, जिसका प्रतिध्वनि घने जंगलों और छिपे रास्तों में गूंजने लगी। प्रतिरोध की फुसफुसाहटें अब संगठित बैठकों में बदल गईं, जो सूरीनाम के घने जंगलों में छिपकर होती थीं। नेतृत्व अप्रत्याशित रूप से उभरा। भागे हुए गुलामों और औपनिवेशिक पंक्ति से अलग हुए लोगों ने सूरीनाम की आज़ादी का सपना देखा। इस बगावत की असली मुद्रा केवल तांबा नहीं, बल्कि विश्वास और एकजुटता बन गया। नवीन नेतृत्व से विद्रोही दलों ने गन्ना बागान और व्यापार कारवां पर छापामार हमले शुरू किए। उनकी रणनीतियां बिल्कुल जंगल की नदियों की तरह लचीली थीं, जिससे वे औपनिवेशिक सत्ता की अजेयता को बार बार तोड़ पाते थे। हर जीत आर्थिक स्वायत्तता की ओर एक और कदम थी। हौसला पाकर विद्रोहियों ने अन्य मरून मुक्त गुलाम समुदायों और सहानुभूति रखने वाले बसने वालों के साथ गठबंधन किया। अब वे एक मजबूत शक्ति बन गए थे। विडंबना यह थी कि तांबे के सिक्कों का भंडार, जो बगावत की असली वजह थे, अब खुद विद्रोह को धन मुहैया कराते थे। घने वनों में युद्ध योजनाएं बनती चली गईं। अब जब फुसफुसाहटें विद्रोह के गगनभेदी स्वर बन गईं, औपनिवेशिक अधिकारियों को यह स्वीकार करना पड़ा कि तांबे की मुद्रा ने अनजाने में बड़े खतरे को जन्म दिया है। अपने व्यापारिक साम्राज्य के ढह जाने के भय से उन्होंने अनुभवी वार्ताकारों को भेजा ताकि वे विद्रोहियों को शांत कर सकें। यह संघर्ष अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ चला। वार्ताएं नदियों की तेज धार की तरह अशांत रहीं। दोनों पक्ष असंभव शर्तों पर टकराते रहे। फिर भी शांति की आवाजें निराशा की दीवारें तोड़ने लगीं। विचार विमर्श में आर्थिक पुनर्गठन सबसे अहम मुद्दा बन गया, क्योंकि तांबा बिना चाहे भी बड़ा तूफान खड़ा कर चुका था।
धीरे धीरे समझौते बनने लगे। अब तांबे को न्यायपूर्ण व्यापार की प्रतीक मुद्रा में बदल दिया गया। अलग अलग दुनिया आपसी निर्भरता में बंद रही। संघर्ष अब समझ में बदलने लगा। सूरीनाम अब सतर्क समृद्धि की राह पर बढ़ चला, जहां तांबा अब शिकायत नहीं बल्कि संभावना का प्रतीक था। शांति स्थापित होते ही तांबे की मुद्रा ने सामाजिक सहयोग की नई उमंग जगा दी। सूरीनाम अब एक नए रूप में उभरा। तांबे के सिक्के एकजुटता की मिसाल बन गए, जिसने संघर्ष, दृढ़ता और साझा मानवता की नई कथा लिख दी। इतिहासकार सूरीनाम की तांबे वाली उलझन को मानते हैं कि यह घटना बताती है कैसे छोटे आर्थिक साधनों ने औपनिवेशिक सत्ता की कहानियां बदल दी। हर तांबा सिक्का अब भी प्रतिरोध और एकता की दास्तां बयां करता है।